चलिए, लास्ट की 2 क्लासेस में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। वी सॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बातें नहीं, डिस्टेंस टाइम, जिसको अपन एक और क्या नाम दिए थे, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें हमने 3 टाइप के ग्राफ देख चुके हैं। एक, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, यहां पोजीशन और यहां पे टाइम। बॉडी इज एट रेस्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा पोजीशन टाइम का। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, पोजीशन और टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा, ये रेस्ट के लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म मोशन को आप जीरो एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल रहे थे, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। जीरो एक्सेलरेटेड मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड। फिर कल हमने एक ग्राफ और देखा था जिसमें नॉन लीनियर मोशन था, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको स्लोप से, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, बॉडी की स्पीड। और स्लोप निकालना मैंने कैसे बताया था आपको, कि आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर के उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दो, x1 y1 x2 y2, देन आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिए, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, आपको स्लोप निकल जाएगा, वही हमारा स्पीड होता है। लास्ट क्लास एंड किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी का नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, जहां पे पहले बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद रिवर्स आना चालू करी थी, और रिवर्स जाके पीछे चली गई थी, और डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया था, तो वो नेगेटिव हो गया था। तो हाँ, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा फॉलिंग नहीं हो सकता। सुन रहे हैं क्या? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बना है मतलब वो गलत बना है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम डालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, आज देखते हैं स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, चलिए इसमें लिखेंगे व्हेन द स्पीड इज टेकन ऑन y एक्सिस, when the speed is taken on y-axis and time along x-axis. When the speed is taken along y-axis and time along x-axis, the graph is called speed time graph. The graph is called, when the speed is taken along y-axis and time along x-axis. लावण्या कुछ दिक्कत होगा तो पूछोगे, है ना? And time along x-axis, the graph is called speed time graph. स्पीड टाइम ग्राफ। चलो उसमें भी केसेस देखते हैं। पहला केस लिखेगा केस 1, केस 1, ठीक है, देखो इसमें हाइफन डाल के, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा बाय एन ऑब्जर्वर, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा बाय एन ऑब्जर्वर, consider the following data by an observer, for a moving object for 4 seconds, for a moving object for 4 seconds. 4 सेकंड तक उस ऑब्जर्वर ने उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया।
फॉर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व किया। अब वो अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिख रहा है, देखेंगे टेबल। तो जब उसने ऑब्जर्वेशन चालू किया तब गाड़ी की स्पीड 3 थी। हम स्पीड को ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड में और टाइम को ले लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। फिर 1 सेकेंड के बाद देखा तो भी उसकी स्पीड 3 थी। अगले सेकेंड के बाद देखा तो भी उसकी स्पीड 3 थी। नेक्स्ट सेकेंड भी उसकी स्पीड 3 थी और नेक्स्ट सेकेंड भी उसकी स्पीड 3 थी। 4 सेकेंड तक उसने बॉडी को ऑब्जर्व किया, मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व किया, एंड दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन। दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। जब किसी बॉडी की स्पीड है तो रेस्ट में कैसे हो सकता है? स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं ना, पोजीशन टाइम थोड़ी ना है कि पोजीशन फिक्स हो गई है। हाँ हाँ, स्पीड हम ले रहे हैं वाई एक्सिस में इन मीटर पर सेकेंड और टाइम ले रहे हैं एक्स एक्सिस में इन सेकेंड्स, ठीक है। 1 2 3 4 मार्क कर देना, 1 2 3 ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। पॉइंट मार्क करें। पहला पॉइंट कहां मार्क करूंगा मैं? वाई एक्सिस में। कहां मार्क होगा? वाई। तभी तो आप बोलोगे ना ये पॉइंट आपका 0,3 है, दिस इज योर 0,3 पॉइंट, ठीक है। फिर क्या होगा अगला? 1,3, 1,3, देन 2,3, 3,3, 4,3। सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्या मिल रही है हमें इस टाइप की? तो इस टाइप का ग्राफ हमें पहले ही मिला था ना, बट वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। वहां आप बोल सकते कि द बॉडी इज एट रेस्ट, पर यहां तो आप खुद ही बोल रहे हो कि स्पीड है बॉडी की। तो अगर बॉडी की स्पीड होगी तो बॉडी रेस्ट पे थोड़ा हो सकती है। बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, जबकि बॉडी की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना? बॉडी की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। तो ये जस्ट आपके उसके जैसा ग्राफ है जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ बनाते थे ना, ऐसा वाला। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं मैंने क्या बोला अभी? याद करिए ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी तो बताया था मैंने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा होता है तो क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा वाला और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा वाला सेम है। मतलब ये भी स्पीड कांस्टेंट है, ये भी स्पीड कांस्टेंट है। ये उसी बॉडी का डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ है, ये उस बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एम आई क्लियर? तो ये मत सोचना कि हर बार अगर मुझे लाइन पैरेलल मिल रही है तो हम रेस्ट रेस्ट चिल्लाएंगे जैसे इसने बोला अभी। समझ रहे? आप ये भी देखो कि ग्राफ किसका है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा मिल रहा है तो रेस्ट है, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा मिल रहा है तो फिर रेस्ट कैसे हो जाएगा? रेस्ट का मतलब होता है कि स्पीड 0 है, पर यहाँ पे जो स्पीड आप 333 लिख रहे हो ना, तो कि फिर कैसे आप बोल सकते हो कि द बॉडी इज एट रेस्ट? इफ अ बॉडी इज हैविंग सम स्पीड, द बॉडी कैन नॉट बी एट रेस्ट। एम आई क्लियर? हाँ हाँ, तब रेस्ट होगा। फिर वो तो फिर तो चल ही नहीं रहा ना बॉडी, फिर आपको तो यहीं पे ग्राफ बनेगा, फिर वो ग्राफ बनेगा ही ना, कोई लाइन ही नहीं बनेगी ग्राफ की। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये? तो ये और ये सेम ग्राफ है, बट फर्क क्या है दोनों में? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और वो पीक टाइम ग्राफ है। पर दोनों सेम किस रिस्पेक्ट में है? कि दोनों यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। दोनों यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। दोनों का मतलब कांस्टेंट स्पीड होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो बन गया ग्राफ। तो नीचे कंक्लूजन लिखना, लिखे कंक्लूजन। इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, if we get a straight line, if we get a straight line parallel to time axis, parallel to time axis, parallel to, if we get a straight line parallel to time axis in a speed time graph, in a speed time graph,
in a speed time graph, comma, then the body is moving with constant speed. Then the body is moving with constant speed. Constant speed मतलब यूनिफॉर्म क्या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करो। सेकेंड, केस 2। हाँ, चलिए केस 2। फिर से एक टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी। टाइम अगेन इन सेकेंड्स, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। हाँ, हेडिंग रहने दो। हेडिंग हेडिंग हम वहां भी कहाँ डाले थे, वो तो वही लिखे थे, कंसिडर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय एन ऑब्जर्वर फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। हाँ लिख सकते हैं, पर रहने दो, मत लिखो, आगे बढ़ते हैं। वही 4 सेकेंड तक ही ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर से। हाँ, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका देखो कैसे बनेगा। वहां डिस्टेंस का बनाए थे अपन की डिस्टेंस इक्वल रेट से बढ़ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड थी। पर अभी ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, आप देखो ना, स्पीड बार बार चेंज हो रही है। पहले 0 थी, 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर आपने 1 सेकंड के बाद देखा तो गाड़ी की स्पीड, तो ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है ना, तो यहाँ पर यहाँ ये भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या फिर जीरो एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी लिखो पीछे, जीरो एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ये चीज भी ऐड कर देना पीछे, है ना, कंक्लूजन में। कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, जीरो एक्सेलरेटेड मोशन, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस में स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, एंड एक्स एक्सिस में टाइम इन सेकेंड्स। ओरिजिन 1 2 3 4 2 4 6 8। कैसा ग्राफ बन रहा है, इंक्लाइंड, है ना, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। सबको समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में। 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 एंड 4 पे 8, है ना। आप ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। स्लोप बन रहा है एक, है ना, तो जैसे उसका स्लोप निकाले थे, इसका भी निकाले स्लोप, उसका स्लोप निकाले थे ना, इसका भी स्लोप निकालेंगे। देखो ये तो स्लोप 0 है, अगर कोई लाइन ऐसे इंक्लाइन नहीं है तो मतलब स्लोप 0 ना, पैरेलल है, तो इसका स्लोप 0 है। बट यहाँ तो स्लोप है, देयर इज सम इंक्लिनेशन विद द टाइम एक्सिस, बट यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन नहीं था, ये तो पैरेलल थी, इसलिए इसका स्लोप 0। इसका स्लोप 0 नहीं होगा, इसका स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं। हाँ लिखेंगे लिखेंगे, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, द बॉडी इज सेट टू बी, लिख लो चलो, लिखो चलो जल्दी से। इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, if we get a straight line inclined at an angle to time axis, if we get a straight line inclined at an angle, if we get a straight line inclined at an angle to time axis in a speed time graph, in a
inclined to time axis in a speed time graph at an angle to time axis in a speed time graph. क्या लिख रहा है? इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल टू स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, टू टाइम एक्सिस। किससे इंक्लाइंड है? टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है ना। इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल टू टाइम एक्सिस इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये लिख रहे हैं अपन, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, कॉमा, then the body is having constant acceleration. कांस्टेंट स्पीड मत लिख देना। अब सुन रहे हैं क्या? कांस्टेंट स्पीड कैसे हो सकती है? स्पीड तो चेंज हो रही है, पर कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन में फर्क है, समझ रहे हो ना? जीरो एक्सेलरेशन ये था, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो ऐसे, कांस्टेंट। वहां तो, यहां तो ये इस वाले केस में तो ये फिक्स है, एक्सेलरेशन जीरो, बट यहां आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, वो भी इक्वल रेट से, ऐसे धड़ल्ले से नहीं। एकदम जो लोग बाइक चलाते हुए एकदम जोर से स्पीड बढ़ाते हैं ना, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन हर बार कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखे? बॉडी इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसे वहां हमने स्लोप निकाला था ना, वैसे यहां भी स्लोप निकालेंगे। यहां के स्लोप से आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? क्योंकि देखो ऊपर क्या है आपकी, वाई एक्सिस में क्या है? स्पीड, उसकी जगह वेलोसिटी भी हो सकती है। नीचे क्या है? टाइम। और v बाई टी क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन अपन बोलते हैं ना, v माइनस यू बाई टी। तो ऊपर वेलोसिटी, नीचे टाइम, तो यहां से क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो चलो नीचे लिखेंगे, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन obtained from information obtained from speed time graph। स्पीड टाइम ग्राफ, हम स्पीड टाइम ग्राफ, बॉडी के स्पीड टाइम ग्राफ को देख करके बॉडी के बारे में दो चीजें पता लगा सकते हैं। पहला स्लोप से, दूसरा बता रहा हूं किससे, है ना। पहला रहेगा फ्रॉम स्लोप, फ्रॉम स्लोप। ठीक है, तो उसमें आइफन डाल के लिखना, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives acceleration, gives acceleration, gives acceleration। निकाले इसका? ठीक है, मैं 2 पॉइंट मार्क कर देता हूं। लेट्स से पहला और आखिरी कर देते हैं ना। तो पहला वाला क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0। दिस इज 0,0। और ये वाला पॉइंट क्या है? 4,8। 8,4 मत लिखना, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? एक्स एक्सिस से जोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा 4, वाई एक्सिस से जोड़ोगे तो दिख जाएगा 8। तो इसको क्या नाम देते थे अपन? x1 y1, और इसको क्या बोलूंगा? x2 y2। चलो स्लोप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला। कितना हो जाएगा देखो? 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, दैट विल बी 2। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? हाँ, तो समझ के बोले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड तो स्पीड का यूनिट है। अब आप स्पीड में ही बाय सेकेंड फिर से कर रहे हो, तो 1 सेकेंड और बढ़ जाएगा ना ऊपर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। ये तो पहला डेटा हुआ जो हमें किससे मिल रहा है? स्लोप से। दूसरा लिखना, फ्रॉम एरिया, फ्रॉम एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, किन दोनों को? जो हमारा
ग्राफ है और टाइम एक्सिस की बीच की जगह है ये, तो क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो एरिया है ना इसका, इससे हमें मिलेगा, देखो आप कर क्या रहे हो, बता रहा हूं आपको। इसके पहले आपने क्या किया था, स्लोप निकालने के लिए आप स्पीड अपॉन टाइम किए, तो स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो गया। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या है, टाइम, हाइट में क्या है, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। क्योंकि देखो गाड़ी चल रही है, अब बोलो ना गाड़ी चल रही है, उसकी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ भी रही है, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस भी तो कवर कर रही होगी। इसके पहले तो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में तो कोई डिस्टेंस कवर होता नहीं है, पर अब तो बॉडी चल रही है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। सॉरी, यहां चल रही थी कांस्टेंट स्पीड से, यहां तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो क्वेश्चन आता है कि चलो बताओ तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो भी हम ग्राफ से निकाल के बता सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो क्या निकालेंगे, सिर्फ इसका एरिया। तो फ्रॉम एरिया बिटवीन, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो भी फिगर बन रहा होगा। अभी ट्रायंगल बन रहा है, यहां क्या बनेगा, रेक्टेंगल। यहां भी तो बनेगा ना। देखो भले ये इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका स्लोप जीरो है, पर डिस्टेंस तो ये भी कवर करेगी ना, क्योंकि गाड़ी चल तो रही है। भले कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन जीरो बोल सकते हो, बट डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना भाई, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी इज नॉट एट रेस्ट। तो इसको भी आप यहां मिला दोगे अगर, तो यहां क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलो इसका पहले एरिया निकालते हैं, देखेंगे। तो इसमें लिखे ना, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ gives us the distance traveled by the body, distance traveled by the body, by the body लिख दो, by the object लिख लो, जो ठीक लगे। ठीक है, चलो निकालते हैं एरिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है यहां पे देखो 4, दिख रहा है 4, और हाइट कितनी है 8, तो कितना हो गया, 2 और ये 2 कैंसिल होके 4, 4 4 जा 16 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। गाड़ी 4 सेकंड तक चली, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, है ना, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, और इस दौरान गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 16 मीटर। और यहां बताओगे मुझे डिस्टेंस, इस वाले केस में दोनों निकालेंगे, इसमें भी ना, इसमें भी दोनों निकालेंगे। स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4,3 और ये 0,3। तो x1, हाँ 0 आएगा, y1 x2 y2, 3 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 0। टाइम तो नहीं रुकता ना, टाइम तो चलता रहेगा। तो 0/4 इज 0। तो वैसे भी हमने लिखा था यहां पे 0 एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और एरिया निकाले इसका भी, रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, क्यों 2 भाई, 12 मीटर्स। तो गाड़ी डिस्टेंस तो कवर करेगी ना भाई, भले एक्सेलरेशन नहीं है। तो ऐसे भी आप, अगर आप एक स्पीड पे लाके रुक गए हो गाड़ी को, तो गाड़ी थोड़ा रुक जाएगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी गाड़ी, तो उस बीच में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कुछ, तो ये वो डिस्टेंस है 12 मीटर। समझ गए क्या? क्लियर है? बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है, दोनों ग्राफ, दोनों केस, आहिली, कर्तव्य, राहिल, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस सर। सर, अगर स्क्वायर होगा तो इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो एरिया मतलब जो भी फॉर्मूला है एरिया का, साइड स्क्वायर कर देंगे। ट्रेपेजियम भी हाँ होता है कई बार, मैं भी आपको ट्रेपेजियम का भी एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ट्रेपेजियम का एरिया पता है क्या आप लोगों को, ट्रेपेजियम का एरिया
हाँ, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट बोलते हैं अपन जिसको। ठीक है, चले आगे बढ़े, केस 3 देखते हैं। केस 3 लिखिए, केस 3, केस 3, केस 3। फिर से मैं यहां टेबल बनाओ डायरेक्टली, ध्यान देंगे इधर। टाइम इन सेकेंड्स एंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ये ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। चलिए ड्रॉ करिए इसका ग्राफ। वही वाई एक्सिस में स्पीड लेंगे। स्पीड आपको 8 तक दिख रही है ना मैक्सिमम, तो 0 से लेकर 2 का डिफरेंस करके 8 कर लेना, और टाइम आपका एक एक सेकंड का डिफरेंस में रहेगा। जल्दी बनाइए ग्राफ इसका। जीरो भैया, अरे रुजा बता रहा हूं, देखो इधर। हाँ, तो वो जीरो मतलब, रुजा बता रहा हूं, ये हो गया आपका स्पीड इन वाई एक्सिस इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन एक्स एक्सिस इन सेकेंड्स, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। इधर आपने कर दिया है 2, 4, 6, 8। पहला पॉइंट कहां है आपका? आप पॉइंट मार्क करो, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए जो आप कर रहे हो। पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है 1 पे 6, 2 पे 4, 3 पे 2 और 4 पे 0। 0 पे 0 थोड़ी ना जो आप ओरिजिन में मिला दिए उसको ले जाकर, 4 पे 0 है ना, तो 4 तो आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट पे 0 वैल्यू आ रहा है, मतलब वो पॉइंट कहां बनेगा? आपने जैसे देखो इस पॉइंट को यहां बनाया कि नहीं, ये पॉइंट तो यहां नहीं बनाया आपने, क्यों ये पॉइंट यहां बनाया? क्योंकि उस समय वाई एक्सिस की वैल्यू तो 8 है ना, भले एक्स एक्सिस 0 है, तो वाई वाला पॉइंट तो वाई एक्सिस में बनाओगे, ठीक है। नाउ जॉइन दिस टू ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है अभी भी, है ना, बट ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अभी तक क्या हो रहा था? यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही थी इसके पहले वाले में, अब यूनिफॉर्मली स्पीड कम हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा अब, ठीक है। चलो लिखो नीचे कंक्लूजन में। हाँ जी, निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, स्लोप भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे। लिखो, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इन, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको समझ में आया? इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ, if we get a straight line in speed time graph,
such that speed decreases with time, such that the speed decreases with time, the speed decreases with time, the speed decreases with time, comma, then the body has a constant retardation, then the body has a constant retardation, then the body has a constant retardation, then the body has a constant retardation. constant retardation मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब आप एक्सेलरेशन निकालोगे ना इसका, तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव. ठीक है, क्या आएगा इसका एक्सेलरेशन? नेगेटिव. पॉइंट्स मार्क करते हैं. चलो, क्या क्या पॉइंट्स हैं? ये वाला है आपका 0,8 और ये वाला पॉइंट क्या है भावेश? हाँ, 4,0. 0,4 नहीं बोलना है ना, 4,0. तो ये हो गया आपका, हाँ जी, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2. चलो निकालते हैं स्लोप. स्लोप से क्या मिलता है हमें? हाँ, एक्सेलरेशन. स्लोप एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो कि क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल बी 0 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 0. आ रहा है नेगेटिव. ऊपर 0 माइनस 8 मतलब माइनस 8, नीचे 4, दैट विल बी माइनस 2 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, वही तो है, मतलब -2 ही तो एक ही मतलब है. मैंने बताया ना कि आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही मतलब होता है. ये बता चुका हूं मैं पहले भी आप लोग को कि मीटर पर सेकंड कभी लिखते हो तो ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है, पर ऐसा गलत है. दोनों मत कर देना कि बाय भी लगा दिए और माइनस भी लगा दिए. बाई ना लगाना पड़े तब तो -1 लगाए हैं, और अगर माइनस नहीं लगाना चाहते तो ऐसे बाई लगाओ. ये दोनों करेक्ट है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, बट ये अलग चीज हो गई ना फिर. ठीक है, चलिए एरिया निकालो. एरिया अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ही है. एरिया गिव्स यू डिस्टेंस. कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 8, दैट विल बी 16 मीटर्स. हाँ, सेम ही आएगा ना, क्योंकि हमने स्पीड सब सेम ली है. बस फर्क इतना है कि वो बढ़ रही थी, बढ़ते हुए भी उसने कवर किया, और यहाँ पे ब्रेक मारते मारते भी तो गाड़ी चलती है ना. तुरंत थोड़ा जहां ब्रेक मारे तुरंत रुक जाती है. ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी कुछ देर तक तो चलती है. ये वही है. उसने कब ब्रेक मारा? जैसे ही आपने गाड़ी को देखा गाड़ी ने ब्रेक मारा, तब गाड़ी की स्पीड कितनी थी? ब्रेक जब मारा गाड़ी ने तब गाड़ी की स्पीड 8 थी. 4 सेकंड में गाड़ी रुक गई और स्पीड धीरे धीरे 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 हो गई. पर उतना चल के आई ना रुकने से पहले, तो वो यही डिस्टेंस है जितना उसने चला रुकने से पहले. ऑब्वियसली आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ब्रेक मार के तुरंत नहीं रुकती ना गाड़ी, थोड़ा तो डिस्टेंस ट्रैवल करती है गाड़ी. ठीक है, डन. क्या हो गया? क्या देख रहे हैं? ठीक है, समझ गया क्या ये? ठीक है, तो ये 3 केस हमारे हो गए. किसके? हाँ, करवाऊंगा, टेंशन मत ले तू. ठीक है, चलो. सेम ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनेंगे, तीनों ऐसे ही रहेंगे. तो उसके बस ग्राफ बना लेते हैं फटाफट. तो नीचे लिखो सिमिलरली. अच्छा, ऐसे हेड डालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसके बाद ग्राफ बना लेते हैं तीनों ऐसे ही वाले, एक स्ट्रेट लाइन वाला, पैरेलल वाला, एक एक्सेलरेशन वाला, एक रिटार्डेशन वाला. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, सीधा डायरेक्टली बना लो. केस 1 को टेबल लेवल नहीं बना रहा मैं. ठीक है, एक ग्राफ बनेगा ऐसा वाला. ये क्या है आपका? वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में नहीं कुछ नहीं बना. टाइम टेबल मत बनाओ, सीधा ग्राफ बनाना है. वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम आपका एक्स एक्सिस में सेकेंड. ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका?
कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर केस 2, ये वाला ग्राफ बनाना इंक्रीजिंग वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक डिक्रीजिंग वाला बना देना, कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, तो तीनों ग्राफ सेम है, बस हमने स्पीड की जगह क्या लिख दिया है, वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। यहां भी आप स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बस यही फर्क है। वहां पे एरिया में क्या मिल रहा था, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मिला था, अब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के एरिया से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो अपन बस लिख लेते हैं, नीचे तीनों ग्राफ बना लिए, नीचे लिखना स्लोप ऑफ, 2 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration, slope of velocity time graph gives acceleration, और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या, ये हमारा पूरा ग्राफिकल एनालिसिस हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे एक, हम्म देखिए, फ्रॉम द पोजिशन टाइम ग्राफ गिवन बिलो, फ्रॉम द पोजिशन टाइम ग्राफ given below, from the position time graph given below, find a average speed, and b distance traveled, distance traveled between 2 second and 5 second, between 2 second and 5 second। ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं, एक्स एक्सिस में टाइम एंड वाई एक्सिस में पोजीशन, टाइम इज इन सेकेंड्स, पोजीशन इज इन मीटर्स, ठीक है।
ये सब डॉटेड लाइन बनी है ना, 7 को 7 से जोड़ेंगे, 5 को 5 से, 2 को 2 से। कहने का मतलब ये है कि 2 सेकंड में 2 मीटर चली थी, 5 सेकंड में 5 मीटर हो गया, 7 सेकंड में 7 मीटर हो गया। चलिए, इससे आपको दो डेटा निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है और पोजीशन ऑफ द बॉडी एट 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। बना लिया क्वेश्चन वाला? चलो कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताओ जल्दी, समझ में नहीं आया। एवरेज स्पीड क्या होती है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? अरे ये ग्राफ में क्या समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर का 7 तक खींचो, वहां भी 1-1 सेंटीमीटर का 7 तक खींचो, हो गया बस। और 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड दिख ही रहा है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया बॉडी ने? 7 मीटर्स। कितने सेकेंड में? 7 सेकेंड्स में। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। यही चीज आप स्लोप से भी निकाल सकते थे ना, कोई भी दो पॉइंट ले लेते, 7,7 एंड 0,0, तो आ जाता 7/7 = 1। और चलिए दूसरा क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बॉडी 2 मीटर पे थी, 5 सेकेंड पे बॉडी 5 मीटर पे पहुंच गई, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 3 मीटर्स। तो लिख लो यहां पे नीचे, पोजीशन position of body at 2 meter in 2 meter, sorry in 2 seconds. Position of body at 2 second is equals to 2 meter, and position of body at 5 second is 5 meter. Therefore distance traveled between 2 second and 5 second is equals to 5 minus 2, that is 3 meters. ये दो हमारे आंसर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हमने कुछ यूज नहीं किया, ग्राफ का भी क्वेश्चन लिखा है ना। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन है इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ। इंटरप्रेट मतलब आपको स्टडी करना है, ग्राफ को देख करके बताना कि ग्राफ में हो क्या रहा है। इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस इन मीटर्स, वाई एक्सिस में टाइम इन सेकेंड्स। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पर भी तो कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे? बी वाला क्या? देखो पूछा क्या था कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 सेकेंड पे बॉडी 2 मीटर पे थी, 5वें सेकेंड पे बॉडी 5 मीटर पे थी, ग्राफ से दिख रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कर दिए, तो कितना आया? 3 मीटर्स। हम्म
क्वेश्चन लिख लीजिए, इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ में मैंने 3 पॉइंट मार्क किए, ए बी सी। ओ से ए में क्या हो रहा है, ए से बी में बॉडी कैसी चल रही है, बी से सी में बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हमें ये बताना है। हम्म स्पीड है कि क्या है, डिस्टेंस है। हाँ, 2 से 3 में कांस्टेंट है, वही तो बता रहा हूं। देखो 0 से 2 में कैसे बढ़ रही है, देखना 1 पे 1, 2 पे 2, ये 2 के सामने बना है, ठीक है। ये किसके सामने बना है आपका, 2 के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद ए से बी आने कितना है, 2 से 3 सेकंड तक उसको स्ट्रेट चलाएंगे। और फिर बी से सी कैसे जा रही है, 6 और 8 में, ऐसा जाना चाहिए। कैसे स्ट्रेट जा रहे हैं भाई, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप पॉइंट बोलूं तो ओ आपका ओरिजिन है 0,0, पॉइंट ए है आपका 2,2, पॉइंट बी है आपका वो 3 तक जा रहा है ना, तो 3,2, और पॉइंट सी जो है वो है 6,8। अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कहां से कहां तक जा रहा है, तो ये मैं आप लिख दिया पॉइंट्स। पॉइंट बी में आपका एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस 2 है। सुन रहे हैं क्या, ठीक है, डन, बना लिए ग्राफ। इंटरप्रेट का मतलब है आपको ग्राफ की स्टडी करके बताना है कि ग्राफ में हो क्या क्या रहा है। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना, ओ से ए में क्या हो रहा है, ध्यान दो। ओ से ए स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। पर स्पीड कितनी है कैसे निकालोगे, आपने ए पॉइंट को नाम दिया है 2,2 और ओ है आपका 0,0। अब पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट केस में फ्रॉम ओ टू ए, देखिए फ्रॉम ओ टू ए द बॉडी इज ट्रैवलिंग, द बॉडी इज ट्रैवलिंग with constant speed, with constant speed, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड हम स्लोप से निकाल सकते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या क्या लिखूं जल्दी बताओ, y2 की जगह क्या लिखूं, 2 माइनस 0। अपन यहां कंपेयर करें ना, इन दोनों कंपेयर करें 0,0 और 2,2 को। पहले देखो, पहले मैं इतना ग्राफ का स्टडी कर रहा हूं, सुन रहे हो, फिर मैं ए से बी स्टडी करूंगा, फिर मैं बी से सी स्टडी करूंगा, क्योंकि 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। ये अलग स्ट्रेट लाइन है, ये अलग स्ट्रेट लाइन है, फिर ये अलग स्ट्रेट लाइन है। तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, है ना, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ओ से ए तक बॉडी की स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। लो, ये 2 पॉइंट का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट को माइनस कर दिए, x1 y1 x2 y2। तो स्पीड से तो स्लोप निकलता है। अगर मुझे उस बॉडी की स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम क्या निकालते हैं, स्लोप।
अरे यही दो, आप अभी इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हो ना, तो इसका पहला और आखिरी पॉइंट ले लो बस, 0,0 2,2, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो रहा है, ए से बी में, ए से बी में तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है उसका मतलब, द बॉडी इज एट रेस्ट। मारूंगा अभी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होती तो डिस्टेंस चेंज होता ना, अरे तो डिस्टेंस है ना, तो क्या बना है सामने, क्या दिख रहा है आपको। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम ए टू बी द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। ऐसा क्यों बोला हमने, द बॉडी इज एट रेस्ट since the graph is a straight line parallel to time axis, parallel to time axis। समझ गए क्या, ऊपर वाले ये पहले वाले में तो स्लोप दिख रहा है हमको, ये पैरेलल है, अगेन फिर एक स्लोपी लाइन है। ठीक है, चलो सी लास्ट, फ्रॉम कहा, बी टू सी। चलिए अब अगेन देखो यहां पे बी से सी स्लोप है, तो अगेन मुझे इसका स्पीड निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, तो बी पॉइंट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, 3,2, और सी पॉइंट क्या है, 6,8, 6,8। इधर ध्यान देना भाई, यहां देखना, या कुछ बताता तो इधर उधर देखना है, अपना काम करना है, फिर कैसे समझ में आएगा। इधर जब मैं बोलता हूं तो इधर देखना है, तो बी क्या है आपका 3,2, सी क्या है 6,8। तो फ्रॉम बी टू सी भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, बट अब स्पीड अलग होने वाला है। क्यों, देखो ये इसका स्लोप कम है, ये कुछ ज्यादा स्लोपी है, दिख रहा है आपको, इसका स्लोप और इसके स्लोप में अंतर दिख रहा है आपको, है ना, ये कम स्लोपी था, ये थोड़ा ज्यादा स्लोपी है, तो इसकी स्पीड अभी बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, फ्रॉम बी टू सी अगेन वही लिखेंगे, द बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ क्या, कांस्टेंट स्पीड। अभी भी सेम होगा, मतलब ओ से ए कांस्टेंट स्पीड, ए से बी रेस्ट पे है, और बी से सी फिर से कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन। इसका चलो स्पीड निकालते हैं, स्पीड के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, क्या निकालना पड़ता है स्पीड के लिए, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां कौन है x1 x2, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3, तो 6/3, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की स्पीड बढ़ गई ना, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। ठीक है, कॉपी में चेक करूंगा एक और बार ये वाला आपका स्पेशली, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा ना एक बार में, तो एक और बार करना पड़ेगा घर जाकर के। समझ गए क्या, क्लियर है पक्का, एक एक पॉइंट। इंटरप्रेट का मतलब था कि आपको ग्राफ की स्टडी करनी थी, ये उस आदमी का पाथ नहीं है कि वो पहले ऐसे चला फिर ऐसे हुआ फिर ऐसा चला गया, नहीं, ये उसका ग्राफ है। वो चल तो रहा है, स्ट्रेट ही चल रहा होगा, स्ट्रेट चला 2 सेकंड तक, स्ट्रेट चला 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, थोड़ी देर बैठ गया, ऐसा तो ना बैठ के खिसक खिसक के ऐसे जा रहा है। ये मत सोचना कि गाड़ी ऐसे चल रही है, या जो पर्सन का ग्राफ बना है तो पर्सन ऐसा चल रहा है या गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसा नहीं चल रही है, ये उस गाड़ी का पाथ नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये उस गाड़ी के पोजीशन टाइम ग्राफ का स्केच बना हुआ है, समझ रहे हैं क्या। तो पहले हमने यहां देखा, अब वो दोनों ग्राफ को मिलाने का टाइम आ गया। अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या क्या देखे थे, देखो सबसे पहला हम क्या बोल रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल होता है तो बॉडी रेस्ट पे होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा होता है तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड में होती है। तो यही दो तो वहां बने हुए हैं, है ना, बस ये है कि वो 3 बार बना हुआ है एक ही ग्राफ के अंदर, आपको ये भी दिख रहा है, फिर ये भी दिख रहा है, और फिर वापस ये दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो कांस्टेंट स्पीड
जीरो स्पीड यानी रेस्ट, और फिर कांस्टेंट स्पीड। तो इसका स्पीड अलग निकाले, इसका स्पीड अलग निकाले, ये तो रेस्ट में है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम का और करेंगे क्वेश्चन ना इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू।